हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स देसी। क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्लास 10th वाले बच्चों को ये पहली बार दिखता है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए उनको लगता है ये कौन सी चिड़िया है। मैं बताऊँ, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस थोड़ा-सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं, इस पे एक बार हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज़ यूज़ होती हैं, उसको रेशियो क्यों बोलते हैं, कौन-कौन सी रेशियोज़ होती हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या-क्या होता है, और अगर कोई भी एक रेशियो दी हुई हो, ठीक है, तो जो रिमेनिंग रेशियोज़ हैं वो कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है ट्राइगोनन और दूसरा वर्ड होता है मेट्रॉन। यानी कि ट्राइगोनन मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। यानी हम इसको कलेक्टिवली ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। या इसको और भी थोड़ा हम ब्रॉड वे में देखें, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विथ इट। ये थोड़ी ये फॉर्मेलिटी टाइप की थी। अब मैं आपको थोड़े अच्छे से बताता हूँ हिंदी में। मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो कि ट्रायंगल के साइड और एंगल को मेजर करने के लिए होता है या उस पर डिपेंड कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स को एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हमने पढ़ा है कि एक जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक इसमें एक्यूट एंगल की बात होती है, ठीक है बच्चों। हम बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन किस बेस पे करते हैं, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। अगर हम एक्यूट एंगल इसको ले लेते हैं बच्चों थीटा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और अगर हम एक्यूट एंगल इसको ले लेते हैं थीटा, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हाइपोटेनस ये होता है, देखिए हाइपोटेनस हमारा क्लियर होता है हमेशा। हाइपोटेनियस की जो भी 90 डिग्री का एंगल होता है, जो वर्टेक्स 90 डिग्री का होता है, उसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर को क्लियर करने का एक ही लॉजिक है, उसमें आपको इस एक्यूट एंगल को देखना है। कौन से एक्यूट एंगल की आप बात कर रहे हैं। अगर ये एक्यूट एंगल बी वाले वर्टेक्स पे है तो BC हमारा बेस होगा, और यही एक्यूट एंगल अगर ए पे है तो हमारा बेस AC काम करेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ के लिए ये हमारा जो है, चूंकि बेस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। एक और चीज आप लोग को याद आ रही होगी कि अगर हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो यूज होना ही होना है। तो बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह पे। यहाँ पे पूरे इस चैप्टर में बहुत जगह पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि पाइथागोरस थ्योरम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग को 6 रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 रेशियो डिफाइन की गई हैं। उन 6 रेशियो को समझते हैं, वो क्या क्या हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, 6 रेशियो को मैं आपको बता दूं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। और इन्हीं के अगेंस्ट में मैं लिखता हूं कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये होता है कॉट थीटा। देखिए, यही 6 रेशियोज हैं जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अभी तो पहली बार आपने देखा है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, आपको पहली बार दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा ये क्या है, कैसे याद होगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, 2-3 क्वेश्चन करते ही आप लोग को ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, ये सारे रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच का रिलेशन क्या है, आप केवल इन 3 रेशियोज को याद रखिएगा, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन कॉस टैन 3 वैल्यूज को याद रखिए। इसी को अगर उल्टा कर दीजिए, यानी कि अगर 1 साइन लिख देंगे बच्चों, 1 साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर लिख देंगे 1 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर, देखिएगा आप। और इसको अगर आप लिख देंगे 1 टैन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। यानी कि देखिए, फैमिली जो है साइन कॉस टैन की ही है। आपको बस इतना याद रखना है कि साइन कॉस और टैन, ठीक है। साइन के उल्टा यानी कि साइन की फैमिली हमेशा कॉसेक थीटा होती हैं। कॉस, चूंकि कॉस का उल्टा ही है ये सेक, तो कॉस और सेक एक दूसरे के साथ रिलेशन है इनका अपोजिट का, और टैन का कॉट के साथ है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 रेशियोज जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इनको ये बता दें आपको कि ये थीटा जो दिख रहा है ये एंगल है, कभी ये मत समझ लीजिएगा कि ये साइन इंटू थीटा है, कभी भी ऐसा नहीं आप समझिएगा। ये साइन के साथ थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है, जबकि ये साइन के साथ ही थीटा है। मतलब इस थीटा के बिना, थीटा मतलब एंगल होता है, ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है जो भी क्वेश्चन में दिया हो। इस एंगल के बिना इस साइन का कोई वैल्यू या कोई अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। तो ये साइन मल्टीप्लाई बाई थीटा नहीं है, ये साइन थीटा एक साथ ही है, ये थीटा का साइन वैल्यू है, ठीक है। ओके, ये सभी रेशियोज पे लागू होती है। जैसे कॉस में भी कॉस थीटा है तो उसको थीटा को आप अलग नहीं कर सकते हैं, कॉस इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, वो कॉस थीटा है, कॉस के साथ ही है, ठीक है, वो कोसाइन ऑफ थीटा है। ओके, अभी देखिए हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए बता दें हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है। देखिए हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, बेस का मतलब होता है बच्चों आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण, यानी कि जो 90 डिग्री से कम हो। तो इस पूरे हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे, जो रेशियोज जो डिफाइन की गई है वो केवल एक्यूट एंगल पर डिफाइन की गई है, यानी कि वो एंगल बी हो, यानी कि एंगल थीटा हो, या कोई भी एंगल हो 90 डिग्री से कम की बात होगी, ठीक है। अब देखिए जब रेशियो बोली जा रही है इसको कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन थीटा के इक्वल क्या होता है बच्चों। देखिए साइन थीटा के इक्वल होता है, इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा कैसे आपको लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले छात्र जो हैं वो लिखेंगे LAL बाई KKA, यानी कि लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद PBP अपॉन HHB, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, अभी जब आप लोग लिखने लगेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को, तो आपको लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है। L मतलब होता है बच्चों लंब, A से आधार, L से लंब और K से कर्ण, मतलब कि लंब आधार कर्ण, इन तीनों का ये रिलेशन दी गई है। और यहाँ P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनियस होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे। साइन थीटा देखिए ये तीनों, अब आपको अगर लिखना है तो आप लिखिए ऐसे, देखिए ये है हमारे पास साइन का, दूसरी लाइन है कॉस का, और तीसरी है टैन का, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन का, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस का, और परपेंडिकुलर बाई बेस टैन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अगर हमने AC लिया हुआ है, इसको P से दिखा लीजिए, परपेंडिकुलर को P से दिखाइए, हाइपोटेनियस को H से दिखाइए, और बेस को B से दिखाइए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि P बाई H, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BS बाई हाइपोटेनस B बाई H। टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। और हम अभी यहाँ बता चुके हैं कि इन तीनों को अगर आपने ना उल्टा कर दिया, इन तीनों का इनवर्स ले लिया आपने, तो आपके पास आ जाएगा, इस साइन का उल्टा क्या होता है देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बस इसको उल्टा कर दीजिए H बाई P। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा H बाई B, और कॉट थीटा जो होता है कॉट थीटा वो हो जाएगा B बाई P, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि B मतलब होता है बेस, H मतलब होता है हाइपोटेनस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। आपको अगर लिखना हुआ तो कितना इजीली हम यहाँ से लिख लिए, मतलब ये जो पहला रिलेशन था, जैसे P हमने लिखा है, HHB लिखा है, तो ये जो रेशियो है P बाई H का, ये हुआ साइन का, ये B बाई H जो हुआ ये हुआ कॉस का, और ये हुआ टैन का, ठीक है। और इन्हीं को उल्टा अगर कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, यानी कि कोसेक अगर थीटा की वैल्यू दी गई है वो इट मीन्स वो H अपॉन P यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है। अगर सेक थीटा की वैल्यू दी गई है इट मीन्स वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये तो हुआ शॉर्ट फॉर्म, आपको याद अब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है आप बस ये लिखिए और उसके हिसाब से इस ट्रायंगल में उसकी जगह पर रख दीजिए। अब देखिए अगर कोई भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाएगी, अगर सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू दी गई है 3/5, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू दे दी, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगी कि बाकी 5 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर ABC आपने नाम दिया, ठीक है। अब साइन थीटा अगर सपोज आपने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है।
अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया गया है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लाल बटे कक्का लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अब पंडित जी हैं तो हरी हरी तो बोलेंगे ही, कोई बात नहीं। तो साइन थीटा पहली लाइन होती है ना, पहला रेशियो साइन थीटा का होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, जिसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल होगा। दूसरी बात, ये जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 यानी कि ये p/h ये p है तो यहाँ दे दी गई 3 और h मीन्स हाइपोटेनियस, ये 3 हो गई और हाइपोटेनियस दे दी गई 5। ठीक है, ये 5 दे दिया गया, ये 3 दे दिया गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा ही है कि कॉर्ड का मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो दोनों ही छोटे साइड यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे BC बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जिससे हो जाएगा ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, यानी कि यहाँ से हो जाएगा बेस इक्वल टू √16 इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये आ गया हमारे पास 4। अब हमने ट्रायंगल के तीनों ही साइड ज्ञात कर ली हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रिमेनिंग क्या क्या बचे हैं, कॉस थीटा बचा है आपके पास, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद से आ जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यही तो बच गई, क्योंकि साइन थीटा की तो वैल्यू हमें दी ही हुई है। अब देखिए कॉस थीटा की इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा दूसरा वाला तो साइन कॉस टैन, आपको याद रखना है साइन कॉस टैन। ठीक है, दूसरा वाला कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस है 5, तो आग बंद करके यहाँ लिख दीजिए 4/5। टैन की जगह पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस है 4 यानी कि 3/4। अब देखिए कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा हमको दिया हुआ था तो कॉसेक इसका सीधा उल्टा कर दीजिए 5/3, उसके लिए कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेक थीटा, कॉस को उल्टा कर दीजिए 5/4 और कॉट थीटा टैन थीटा को उल्टा कर दीजिए 4/3। तो इस तरह से अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है तो उसकी सहायता से हम सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन करिएगा और उससे देखिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन लेकर के आप बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने का प्रयास करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें जरूर बताइए।